गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर आपका फिजिक्स लेक्चर के अंदर BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसके बाद में आज हम फिजिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका V होता है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटर की। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कि देखिए किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज योर चार्ज Q और ये अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक एरिया बाउंड कर रहा है। किसी दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से अपन लेके आ रहे हैं, तो लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। सपोज ये आपका चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ एक एरिया अराउंड हुआ है जो इसकी बाउंड्री है। यहां पर इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो लाने में जो भी वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा। तो हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, V पोटेंशियल किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से लाने में जो भी कार्य होगा। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज योर पोटेंशियल। हम इसकी यूनिट भी यहाँ पर बता सकते हैं कि देखिए वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क को आपको पता है जूल में आप डिफाइन करते हैं और चार्ज को आप कुलाम के अंदर डिफाइन करते हैं, तो जूल पर कुलाम इसकी एक यूनिट हो सकती है। और अनदर यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। तो आपको याद रखना है कि जो V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल और इसकी होती है कुलाम। तो जूल पर कुलाम भी इसी की यूनिट है और वोल्ट भी इसी की यूनिट है। अगर अपन 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर देना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि किसी 1 कुलाम चार्ज को क्या लिखेंगे, 1 कुलाम चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में अगर 1 जूल वर्क हुआ हो तो ऐसा पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल के बराबर होगा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर 1 जूल, जो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है 1 कुलाम। तो 1 कुलाम चार्ज को अगर इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं और वर्क की जो वैल्यू है वो 1 जूल हो रही है, तो ऐसे पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल कहेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशंस की बात हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, और इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट के बारे में अपन ने बात करी कि यूनिट इसका वोल्ट भी होता है, और दूसरा अनदर यूनिट की बात करें तो जूल पर कुलाम भी इसी का यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपके पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो हमने देखिए, लेट अस कंसीडर कोई पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट O पर बैठा है। हमने क्या किया, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया। यहां पर हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज को लाना है और लाने में कैलकुलेट करना है वर्क। तो आपको यहां पर पोटेंशियल पता करना है, तो सबसे पहले इसकी थीम पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल V किसके बराबर होता है। तो पोटेंशियल बराबर होता है बेटा W अपॉन Q के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो W जो है एक बार अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो उसके अंदर Q से अगर डिवाइड कर दे तो यू विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो आपको क्या करना है, हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने यहां पर एक O पॉइंट पर हमने यहां पर O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज आपने सेलेक्ट किया है, लिया है, और इससे एक डिस्टेंस ले ली R। यहां पर P पॉइंट पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो समवेयर हमने कोई पोजीशन मान ली, लास्ट में हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे, तो समवेयर एक पॉइंट A मान लिया। तो यहां से ये इस तरफ इसका फोर्स लग रहा है और यहां से ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो हमने कंसिडर किया कि प्लस Q पर, O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज मौजूद है, जिसकी डिस्टेंस R ले ली, और एक अनदर पॉइंट लिया कैपिटल A, वो कहां पर है, O से X डिस्टेंस पर मौजूद है। तो हमने सबसे पहले वर्क निकालना है। तो वर्क आपको पता होता है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब दोनों ही की डायरेक्शन
अलग अलग है, यानी दोनों ही एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो थीटा विल भी कितना लेना पड़ेगा 180 डिग्री। और बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे क्या आएगा एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आप लेंगे 180 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस एफ डी एक्स। नाउ एफ की वैल्यू आपको लिखनी है, तो एफ की वैल्यू आपको पता है कूलाम के नियम से क्या होती है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हमने पिछले डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या लिया है कि समवेयर जो पॉइंट ए लिया है वो कितनी डिस्टेंस पर है बेटा एक्स डिस्टेंस पर है, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया, के की वैल्यू ले ली बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो वैल्यू है यहाँ पर अपन ने पुट कर दी। पुट करने के बाद में देखिए हमने जो कैलकुलेट करना है तो क्यू क्यू अपॉन के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर ले ली। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहे हैं कार्य वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा क्या है के क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब इनफाइनाइट से आर आपने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा dx के रेस्पेक्ट में x को ऊपर लेके गए तो क्या होगा -2। सिंपल सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है x की पावर n dx, क्या लिख सकते हैं अपन x की पावर n प्लस 1, और यहां पर जो आता है उसी से क्या करना है डिवाइड करना है। तो x को ऊपर लेके गए तो क्या होगा x की पावर -2 के अंदर +1 किया और -2 + 1 किया, यू विल गेट x की पावर -1 अपॉन -1, यू विल गेट -1 अपॉन x। तो माइनस और यहाँ पर माइनस 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 आपस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया। आपके फॉर्मूले से के क्यू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिमिट आपने अप्लाई करी, आपको ये मिल गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आंसर आपको मिल गया वर्क इक्वल टू क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वर्क वो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर वर्क कैलकुलेट कर दिया। वर्क निकालने के बाद हम क्या करेंगे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू अपॉन 4 पाई, सॉरी के की वैल्यू आपने लिख दी ऑलरेडी, तो नीचे क्या आ जाएगा स्मॉल आर, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और के की वैल्यू आपने वापस पुट कर देनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और क्यू आपके पास आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस पोटेंशियल इज योर फाइनल आंसर। तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या क्या किया हमने एक बार वापस से देख लीजिए आप, सिंपल सा प्रोसीजर किया है कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है कि पोटेंशियल का जो पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला आप निकाल दीजिए, वर्क का अपने पास फॉर्मूला आया के क्यू अपॉन आर, और ये वाला क्यू आपने एज इट इज रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया के क्यू अपॉन आर एज योर फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। आपको ये के की वैल्यू याद भी रखनी है बेटा, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज योर फाइनल आंसर। चलिए, तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था कि पोटेंशियल आपको निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल की बाय द डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। पोटेंशियल दैट विल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अलग से निकाल दीजिए, उसके अंदर चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, यू विल फाइंड द डिराइव फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज potential difference between 2 point, potential difference between 2 point, potential difference between 2 point। देखिए the potential difference between 2 point is the work done in moving a positive charge from one point to the other। So you can say that potential difference between 2 point of the position r1 and r2 obtained by r dash। तो हमने क्या करना है वर्क निकालना है, सेम प्रोसीजर, कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं R2 से R1 तक वर्क निकाल देंगे। वर्क का हमें फॉर्मूला पता ही है, इसका इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2, यू विल गेट Q के Q अपॉन R। तो यहां पर दो चीजों का डिफरेंस है, तो इसको क्या ले लेंगे R1 माइनस R2। नाउ दिस इज द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस। यू कैन सी द इनवर्सली रिलेशन बिटवीन E, your formula of electric field is given by KQ upon R square, and your formula of potential is given by KQ upon
R. This is the formula of the electric field. You can see here that this relation electric field intensity with the distance is square of the inversely proportional, and while the potential and the R is the only inversely proportional. This is the graph shown between the EV and the distance. Next topic is your dipole. सिमिलर टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, डाइपोल. तो आपको पता होना चाहिए बेटा डाइपोल क्या होता है कि जो सेम मैग्नीट्यूड के कोई दो पॉइंट चार्ज है लेकिन ऑपोजिट इन नेचर है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सिचुएटेड एट अ वेरी लिटिल डिस्टेंस टू ए, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द डाइपोल. तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन किया था, और यहां पर हम किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, यहां पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल. तो देखिए इसको करते हैं. देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दैट चार्ज इज गिवन बाय KQ अपॉन R. अभी डिराइव किया आप लोगों ने फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एप्सिलॉन जीरो क्या होती है इसके अंदर, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फील्ड whose gradient become the electrostatic vector field. Since it is a scalar field, it is easy to find the potential due to a system of the charges. So समराइज रूप से समेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चार्जेस के कारण इंडिविजुअल से, तो अलग अलग चार्जेस के कारण जो निकालेंगे उन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे. ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है. देखिए आगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक डाइपोल कंसीडर किया है. एक पे लिया -q और एक पे लिया +q एट सिचुएटेड एट अ वेरी लिटिल डिस्टेंस. 2a भी ले सकते हैं आप, और यहाँ पर d कंसीडर किया है तो d भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये d बहुत लिटिल डिस्टेंस होती है. आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. तो हमने क्या किया, वी वांट टू कैलकुलेट फॉर दिस डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to dipole at axial as well as the equatorial. For this we get this diagram, और इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ से इसके मिड पॉइंट से एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं. तो यहाँ से -q की डिस्टेंस हो गई -r और +q की डिस्टेंस हो गई +r. तो यहाँ से हम जो फॉर्मूला निकालेंगे, तो पोटेंशियल इस -q के कारण इस पे पोटेंशियल और +q के कारण इस पे पोटेंशियल. तो -q के कारण पोटेंशियल V+ और +q के कारण V+ एंड -q के कारण V-. फॉर्मूला आपको पता है V का क्या होता है, KQ अपॉन R. तो जैसे ही आप लेंगे तो फर्स्ट के लिए आ जाएगा KQ अपॉन R, सेकंड के लिए आ जाएगा माइनस चार्ज है तो -KQ अपॉन R. यहाँ पर जैसे रखेंगे तो सेम चीज आपके बाहर आ जाएगी, एक आ जाएगा प्लस में, एक आ जाएगा माइनस में, और बीच में लग जाएगा नेगेटिव. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल जो R की जो वैल्यू है, आप इस टर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम you can calculate this is your R, this is your perpendicular, so you can find the value of d cos theta r square. You can apply the cos theta rule. Now you can you know that the value of dipole moment p की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, p की वैल्यू होती है चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस. तो यहाँ पर 2a ने लेकर d लिया है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा P = QD. तो P = QD को आप रिप्लेस करेंगे P से. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. तो देखिए यहाँ पर ये डाइपोल था आपके पास -q +q. अब अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है तो इक्वेटोरियल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो योर एंगल इज 90 डिग्री. तो अगर वो आपको कहे कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले, तो आपने जो फॉर्मूला निकाला है इसमें cos थीटा की जगह थीटा बराबर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे. और अगर वो कहता है एक्सियल, तो एक्सियल इज पैरेलल और सुपरइम्पोज टू दिस लाइन, तो थीटा विल बी 0 डिग्री. तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर. एक्सियल लाइन पर पूछे तो थीटा विल बी 0 यहाँ पर पुट करेंगे. तो योर आंसर इज cos थीटा. तो v की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर. यू नो दैट cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. अगेन आपको इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ रहा है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा क्या रखते हैं, 90, उसकी वैल्यू होती है 0. तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा. तो आज
के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डायमेंशन के बारे में भी देख लेंगे अभी। तो डायमेंशन के बारे में हमारा रह गया था, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, देखिए अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जो फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की आपके डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है L1 और चार्ज आपका होता है बेटा AT। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमेंशन। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में देखा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट, उसके बाद में हमने बात करी कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बारे में हमने बात करी डाइपोल मोमेंट की, सारे ऑल चार्जेज आर अवेलेबल होंगे तब क्या करना है, डाइपोल मोमेंट के कारण उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन भी हमने किया। आने वाले पार्ट में इसको और आगे लेके जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, और जल्द ही कैपेसिटेंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नीडी बच्चों को, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के, उन तक पहुंचाएं ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि ऑनलाइन एजुकेशन उन सभी को मिल सके। थैंक यू, बहुत अच्छे से देखिए इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।